आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे। डोंट डू दिस। विनाशकाली बुद्धि हद में रहे। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है। शर्म तो आना चाहिए थोड़ा, इसको स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े और ढंग का। व्हाट इज अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे गोविंदा और उनके नए प्यार के बारे में, साथ ही उनकी पत्नी सुनीता के साथ चल रही परेशानियां और उनकी नई गर्लफ्रेंड मानी जा रही कोमल रानी पर भी चर्चा करेंगे। एक जमाना था जब गोविंदा बॉलीवुड के सबसे बड़े हीरो नंबर 1 माने जाते थे, पर आजकल वो सिर्फ इन्हीं विवादों की वजह से खबरों में रहते हैं। अब लोग उनकी एक्टिंग या फिल्मों की बात नहीं करते, बल्कि उनकी गिरती हुई इमेज और दूसरी औरतों के साथ उनके चक्कर के बारे में बातें करते हैं। चलिए मैं आपको शुरू से ही पूरी कहानी सुनाता हूँ। साल 1987 में गोविंदा ने सुनीता जी से चुपके से शादी कर ली थी। उन्होंने 2 साल तक दुनिया से ये बात छुपाई और 1989 में सबको सच बताया, क्योंकि तब उनकी बेटी टीना का जन्म होने वाला था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उनकी शादी की शुरुआत से ही उनके बीच बहुत झगड़े थे। शादी से पहले का एक सच खुद गोविंदा ने एक बार बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सुनीता जी से सगाई तोड़ दी है। असल में उनके भाई ने उन्हें सलाह दी थी कि फिल्मों में अच्छे रोमांटिक सीन करने के लिए उन्हें प्यार करने का तजुर्बा होना चाहिए। बस इसी वजह से जानबूझकर गोविंदा ने सुनीता जी के साथ चक्कर चलाया था। वो इस रिश्ते में बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, पर भावनाओं में बहकर उन्होंने सुनीता जी को शादी का वादा कर दिया। इसके बाद गोविंदा को एक्ट्रेस नीलम से सच्चा प्यार हो गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद माना कि उन्होंने नीलम से भी अपनी शादी का सच छुपा रखा था। उन्हें डर था कि अगर नीलम को सच पता चल गया तो वो उन्हें छोड़ देंगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर उनकी शादी सुनीता से नहीं हुई होती तो वो पक्का नीलम से ही शादी करते। सगाई टूटने की वजह बताते हुए गोविंदा ने कहा कि वो काम में बहुत बिजी रहते थे और सुनीता हमेशा उनसे लड़ती रहती थी। एक दिन झगड़े में सुनीता जी ने जब नीलम के बारे में कुछ बुरा कह दिया तो गोविंदा को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर 5 दिन बाद सुनीता खुद उन्हें फोन करके नहीं मनाती तो उनकी शादी कभी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे गोविंदा को सुनीता जी से शादी करने का आज भी पछतावा है। शादी के बाद भी उन्होंने खुलेआम कहा था कि वो नीलम से प्यार करते थे। ये बातें तो गोविंदा ने सबके सामने मान ही ली है, पर छुपे रुस्तम बनकर उन्होंने कितनी लड़कियों को डेट किया होगा, ये सच सुनीता जी इतने सालों बाद अब अपने इंटरव्यू में बता रही हैं। मुझसे रवीना बोलती है अभी भी, जी तो मुझे पहले मिल, मैं तेरे शादी करती, मैं ले जा पता चलेगा तेरे। लेकिन अब डर लगता है, साला खाली बैठा है कुछ कर ना डाले। तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, इसलिए सब करता है। क्या बोले, हीरो नंबर 1 चीटर नंबर 1 बन गया। जब मैं बोलती हूँ कोई चीज तब मुझे ट्रोल करते हैं। किसी भी पत्नी के लिए ये सुनना बहुत बुरा लगता है कि उसका पति सबके सामने किसी और लड़की की इतनी तारीफ करे और कहे कि वो उससे प्यार करता था और शादी करना चाहता था, पर मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ी। गोविंदा ने तो खुद बताया था कि वो सुनीता जी को नीलम जैसा बनने के लिए कहते थे। इस पर सुनीता जी ने साफ कह दिया था कि मैं जैसी हूँ अपने इसी रूप में मुझसे प्यार किया था, इसलिए मुझे बदलने की कोशिश मत कीजिए। जब इन दोनों का प्यार शुरू हुआ था तब सुनीता जी सिर्फ 15 साल की थी। सुनीता जी ने खुद बताया कि वो 15 की उम्र से ही गोविंदा के साथ है। उसके पापा तो उनकी शादी में आए भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बेटी की शादी किसी फिल्मी हीरो से हो। जब मैंने गोविंदा का हाथ पकड़ा तो मेरे डैड फिल्म इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर, वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं गोविंदा से शादी करूं। मुझे शादी में आए भी नहीं, क्योंकि उनको पता था फिल्म इंडस्ट्री में कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, सब पता। जब शादी हुई तब सुनीता जी 19 साल की थी और गोविंदा 23 साल के थे। आज गोविंदा 62 साल के हो गए हैं और उनकी शादी को लगभग 40 साल बीत चुके हैं। इन 40 सालों में गोविंदा ने और कितने चक्कर चलाए होंगे, इसका इशारा सुनीता। अब ये नया बवाल इसलिए मचा है क्योंकि गोविंदा पूरे 7 साल बाद एक नए मूवी रूपा के साथ वापस आ रहे हैं। इस फिल्म की नई हीरोइन कोमल रानी के साथ गोविंदा हर जगह नजर आ रहे हैं। इसी बीच सुनीता जी का एक पुराना वीडियो सब जगह फैल रहा है, जहां उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा था कि उन्हें कोमल नाम से सख्त नफरत है। उन्होंने कहा था कि कोमल नाम की एक लड़की है जिससे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। यहाँ से सबको लगने लगा कि शायद गोविंदा और कोमल का चक्कर पिछले कई सालों से चल रहा है। कोई कोमल, कोई अगर हम ध्यान से देखें तो कोमल रानी ना तो कोई बड़ी स्टार है और ना ही उन्होंने पहले कोई मूवी की है। उनको कोई जानता तक नहीं था, पर एक इवेंट में गोविंदा ने उनकी इतनी तारीफ की जैसे वो कोई बहुत बड़ी टॉप की हीरोइन हो। बस यहाँ से सबका शक और गहरा हो गया। जब लोगों ने इंटरनेट पर चेक किया तो पता चला कि कोमल की पहले कोई फिल्मी पहचान ही नहीं थी। ये उनकी पहली फिल्म है। उस इवेंट में कोमल ने खुद बताया कि इस फिल्म को बनाने की बात काफी सालों से चल रही थी, पर अब जाके गोविंदा जी ने उन्हें दोबारा बुलाया और फिल्म की हीरोइन बनने को कहा। तब उन्होंने कर दी। फिल्म की प्लानिंग चल रही थी गोविंदा जी की तरफ से, तब कुछ कारणों से शायद फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन वापस से ये दोबारा इन्होंने मुझे अप्रोच किया, आप आइए मिलकर काम करते हैं।
और अब जब गोविंदा अपनी हीरोइन कोमल के साथ पब्लिक में बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं तो सुनीता जी ने इस पर गुस्से में ताना मारते हुए कहा कि अगर पैसों के लिए किसी बड़ी उम्र के अमीर आदमी को फंसाया ही है तो कम से कम अच्छे कपड़े तो पहना करो। उन्होंने ऐसे और भी कई बातें कही, जैसे कि कोमल सिर्फ पैसों के लिए गोविंदा का फायदा उठा रही है। लोग हैरान है कि गोविंदा अपनी उम्र से इतनी छोटी और आम सी लड़की के साथ चक्कर चला रहे हैं। इन सब बातों को एक साथ देखकर तो अब सबको यही लग रहा है कि गोविंदा ने अपनी इस नई गर्लफ्रेंड को अब सबके सामने अपना लिया है और जो बातें पहले चुप कर होती थी वो अब खुलेआम होने लगी है। वेल, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में